तो आरपीएससी सब इंस्पेक्टर बनने का सपना है? बिल्कुल। लेकिन सिलेबस देखकर थोड़ा डर भी लग रहा होगा। कोई बात नहीं, चलिए मिलकर इसे समझते हैं और एक सॉलिड रणनीति बनाते हैं। देखिए, इतना बड़ा सिलेबस देखकर किसी का भी सिर चकरा सकता है ना? पर कहते हैं ना, किसी भी बड़ी चीज को जीतने का पहला कदम है उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। तो बस हम भी वही करेंगे, एक क्लियर रोड मैप बनाएंगे। तो हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम खेल के नियम समझेंगे, मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या है। फिर राजस्थान से शुरू करके भारत और दुनिया तक घूमेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आखिर में हम डेटा के आधार पर देखेंगे कि असल में फोकस कहाँ करना है, ताकि मेहनत सही जगह लगे। ओके, तो सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये पेपर है कैसा? इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो ये पूरा का पूरा पेपर जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का कोई मिला के 200 नंबर का है। यानी हर एक नंबर कीमती है। और इन 200 नंबरों को पाने के लिए वक्त कितना मिलेगा? पूरे 2 घंटे, यानी 120 मिनट। टिक टॉक टिक टॉक। अब हिसाब लगाइए, 120 मिनट में 100 सवाल, मतलब हर सवाल के लिए 1 मिनट से थोड़ा सा ही ज्यादा टाइम मिलेगा। और सारे सवाल बराबर नंबर के हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात जिसे गांठ बांध लेना है, नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, हर गलत जवाब पर आपका 1/3 नंबर कट जाएगा। मतलब तुक्केबाजी यहाँ बहुत भारी पड़ सकती है। सोच समझ कर ही जवाब देना होगा। चलो, नियम कानून तो समझ आ गए, अब असली मैदान में उतरते हैं और शुरुआत करेंगे इस परीक्षा की जांच से, यानी कि हमारे अपने राजस्थान से। इसमें तो समझिए, राजस्थान की आत्मा में उतरना पड़ेगा। बड़े बड़े राजवंशों की कहानियों से लेकर यहाँ के किले, मेले, तीज त्योहार, लोक संगीत की धुनें, सब कुछ जानना होगा। और बात सिर्फ इतिहास संस्कृति पर ही खत्म नहीं होती। राजस्थान का कोना कोना, इसका भूगोल भी आपको पता होना चाहिए। अरावली की पहाड़ियों से लेकर थार के टीलों तक, यहाँ की नदियाँ कहाँ बहती हैं, कौन से खनिज मिलते हैं और कौन से बड़े उद्योग हैं, सब पर पकड़ बनानी होगी। ठीक है, राजस्थान को हमने समझ लिया। अब थोड़ा कैमरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। अब बारी है भारतीय इतिहास की। ये एक लंबी यात्रा है, प्राचीन काल के सुनहरे पन्नों से लेकर मध्यकालीन सल्तनतों और फिर आज़ादी के लिए वो जबरदस्त संघर्ष। हर दौर के जरूरी मोड़ को समझना बहुत जरूरी है। भूगोल में भी दायरा थोड़ा बड़ा है। दुनिया के जो बड़े बड़े पहाड़, नदियां हैं और आजकल जो पर्यावरण के मुद्दे चल रहे हैं, वो सब देखने होंगे। साथ ही भारत और दुनिया के वो कौन से रास्ते हैं जहां से सबसे ज्यादा व्यापार होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो इतिहास और भूगोल तो हो गया। अब आते हैं उस सिस्टम पर जो हमारे देश को चलाता है, यानी यहाँ का संविधान और अर्थव्यवस्था। देखिए, संविधान को सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना है। हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, राष्ट्रपति और संसद कैसे काम करते हैं और न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है, ये सब जानना बेहद जरूरी है। इकोनॉमी में भी रटना नहीं है। बजट क्या होता है, बैंक कैसे काम करते हैं, देश की कुल कमाई कैसे गिनी जाती है, इन बेसिक बातों को समझना होगा। और हाँ, सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, भारत और राजस्थान दोनों लेवल पर, उन पर खास नजर रखनी होगी। चलिए, अब आते हैं उस सेक्शन पर जो दिमाग की बत्ती जला देगा। ये है विज्ञान और तर्क शक्ति का टेस्ट। इसमें सिर्फ स्कूल वाली साइंस नहीं है। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी का विज्ञान तो है ही, लेकिन साथ में आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया भी है। स्पेस में क्या हो रहा है, नए कंप्यूटर, बायोटेक में क्या चल रहा है, ये सब भी सिलेबस में है। और फिर आता है मेंटल एबिलिटी। ये दिमागी कसरत वाला पार्ट है। यहाँ पैटर्न पकड़ने होंगे, लॉजिक लगाना होगा और दिए गए चार्ट्स और ग्राफ में से कहानी निकालनी होगी। बड़ा मजेदार होता है ये। तो सिलेबस तो देख लिया, जो कि बहुत बड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल, पढ़ें तो पढ़ें क्या? सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करें? चलिए, इसका जवाब सिलेबस में नहीं, डेटा में ढूंढते हैं। अब जरा इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। ये है 2021 के पेपर का एक्सरे। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि किस टॉपिक से कितनी सवाल आए। असली रणनीति तो यहीं से निकलेगी। और ये देखिए, तस्वीर एकदम साफ है। 3 हीरो उभरकर सामने आ रहे हैं। करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक और राजस्थान का इतिहास संस्कृति। 2021 में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे गए थे। तो बात साफ है, पढ़ना तो सब कुछ है, सिलेबस का कोई कोना छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर